1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब हम गोविंद सिंह नाम कमाऊं। Guru Nanak ji, he was the stump of Sikhism. Nanak ji was the softest soul. Guru Gobind Singh ji was the warrior guru. उन्होंने कहा था तब कि ना कोई हिंदू ना मुसलमान, सब एक है। सो क्यों मंदा आके जित जम्मे राजान। और तेग बहादुर जी, I believe, with his followers, went to Delhi to challenge औरंगजेब। उन्हें दीवारों पे चुनवा दिया गया था। धर्म करना, सेवा करना, being honest and doing actions is the core एसेंस ऑफ लाइफ। रात के 12 बजे अटैक्स होते थे और ये सरदार आके उन अबला नारियों को बचाते थे, तब सब कहते थे सरदार आ गए। तो इसी में मतलब वाहिगुरु को हम थैंक यू कहते हैं कि आपके गुरुओं ने आपके लिए कितना बलिदान दिया। और गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे। नमः सर्वेभ्य। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, इम्बाइब कीजिए। द वेदा स्पीक, यानी कि वेदों की ज़ुबान, अपना हमारा पॉडकास्ट स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड है, आप जानते हैं। और स्पिरिचुअलिटी मेरे हिसाब से मेक्स अस ट्रैवल फ्रॉम बीइंग गॉड फियरिंग टू गॉड लविंग। मुझे एक बार किसी ने पूछा था कि स्पिरिचुअलिटी है क्या, तो मैंने कहा कि ये वो रास्ता है जो उस पे चलने वालों पे कभी भेदभाव नहीं करता। और यही एसेंस हमारे कंट्री का भी है, जिसे हम इंडिया कहते हैं, भारत देश की बात करते हैं, जहाँ पे इतने सारे धर्म, इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे कम्युनिटीज़ को एग्जिस्ट करते हैं विथ लव, एंड इट्स अ ट्रू डेमोक्रेसी। ऐसे 4 रिलीजन्स हैं या 4 परंपराएं हैं हमारे देश की जो यहाँ जन्मी हैं, हिंदुइज़्म, सनातन धर्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और सिखिज़्म। आज हम बात करने वाले हैं सिखिज़्म परंपरा की, सिखिज़्म स्पिरिचुअलिटी की। और उस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस। आप जैसे ही उन्हें देखेंगे आप पहचान लेंगे उन्हें। उन्होंने कई सारी फिल्में, टीवी शोज़, OTT शोज़, मतलब हर किस्म का काम किया है उन्होंने। और बहुत सारी पॉपुलर फिल्म्स, हाउसफुल 2, फुकरे सीरीज़, मन मर्जियाँ, सत श्री अकाल पंजाबी फिल्म, आपने पंजाबी इंडस्ट्री, हिंदी इंडस्ट्री की बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस नीलू कोरी जी हमारे साथ हैं आज स्टूडियो में। चलिए उनका स्वागत करते हैं, मिलते हैं उनसे। नमस्ते नीलू जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी। तो आज हमारे साथ नीलू जी आप हैं। और सिखिज़्म के बारे में तो ब्रॉडली लोग जानते ही हैं, थोड़ा बहुत, मैं भी बहुत कम ही जानता था। और जब मुझे ये मौका मिला कि मैं पॉडकास्ट में आपको होस्ट करूं और सिखिज़्म पे बात करूं, तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ी सी पढ़ाई की, एंड उससे मेरी भी नॉलेज बढ़ी। पर लेट्स हियर फ्रॉम, आपसे सुनते हैं कि आपके स्पिरिचुअल बिलीव्स क्या हैं, सिखिज़्म के बारे में आपका ओपिनियन क्या है, मतलब व्हाट इज़, हाउ डू वी look at Sikhism from your point of view? Honestly, so proud कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ जिसके बारे में आज इतनी तारीफ की आपने, तो आई एम लाइक दिस प्राउड सिखणी। हाँ जी। स्पिरिचुअलिटी जो आजकल एक फैड बन गया है बेसिकली, हाँ जी, मेरे लिए वे ऑफ लाइफ है। और ये भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ। तो लाइक यू सेड कि ये जो गॉड फियरिंग से गॉड लविंग का जो एक जर्नी मेरी थी, ये कहने को तो एक जैसे एक स्टेटमेंट है, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया ये करने में। एंड सिखिज़्म बेसिकली हेल्प मी अ लॉट। बहुत सिंपल रिलीजन है जी, बहुत सिंपल वे ऑफ लाइफ है जी। 3 प्रिंसिपल्स हैं कि नाम जपना जी, वंड छकना एंड किर्त करना। नाम जपना इज ऑफ कोर्स टेकिंग हिज नेम, किर्त करना इज अपने सही कर्म करने, एंड वंड छकना इज जो आप कमाते हैं वो आप मिल बांट के खाइए, जो कि बहुत ही ज़्यादा एविडेंट है लोगों में। इट्स ऑल्सो कॉल्ड दसवंत। नाउ सो अपने कमाई का
और अपनी वेकिंग आवर्स का 10वां हिस्सा आप गुरु को समर्पण करें. हाँ, मतलब not only material comforts and money, but also your time. Time, yes. Very important. So which is why I think Sikh community is such a loving community, because of this fact that I think most of the Sikh people that I know of also, and I keep reading about them, वो सब फॉलो करते हैं इस प्रिंसिपल्स को कहीं ना कहीं हद तक. दे ट्राई टू बी ट्रू टू दैट, एंड आई थिंक दैट शोज इन द पर्सनैलिटी और जो सामने दिखता है हमें. और गुरु नानक जी, ही वॉज द स्तंभ ऑफ सिखिज्म. जी हाँ, गुरु नानक देव जी ने हमें सिखिज्म की तरफ लेके गए. हालांकि वो भी नहीं जानते थे कि तब ये एक रिलीजन बनने वाला है, क्योंकि वो तो इतने सिंपल सोल थे जी. द मोस्ट हम्बल सिंपल सोल उस समय इन द 16th century, अ वेरी प्रोग्रेसिव मैन बाय थॉट. तो उनको ये था कि अगर आप होली गंगाज में स्नान करते हैं तो सिर्फ बाहरी मैल उतारने से कुछ नहीं है जब तक आप अपने मन का मैल ना उतारें. जी. और शायद वो जब बचपन में लोगों ने अमर चित्र कथा में वो पढ़ा भी होगा कि कुछ लोग सूर्य को पानी दे रहे थे, तो वो दूसरी तरफ खड़े होके उन्होंने दूसरी तरफ पानी देने शुरू कर दिया. अच्छा. जल देना शुरू किया. तो किसी ने कहा कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि सूर्य इस तरफ है? तो कहते नहीं, अगर तुम्हारा पानी सूर्य को जा सकता है तो मैं जो अर्पण कर रहा हूँ वो तो मेरे खेतों तक नहीं जा सकता. तो very curious mind. And it's a very rebellious thought actually. And a very तो ये छोटी छोटी चीजें थी. एक बार वो काबा गए जी. उन्होंने काबा की तरफ पैर किए तो वहाँ के आए जो मौलाना साहब, उन्होंने कहा कि तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है, तुमने काबा की तरफ पैर किए हुए. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरा पैर उधर कर दो जहाँ काबा नहीं है. और जहाँ जहाँ उनके पैर उन्होंने किए वहाँ वहाँ उन्हें काबा नज़र आए. तो कहने का ये मतलब था, बहुत सिंपल सा थॉट कि गॉड इज़ एवरीवेयर. गॉड इज़ एवरीवेयर. तो एक मेरे साथ ऑफ कोर्स मैं कंपेयर नहीं करती, लेकिन मैं गुरुद्वारा में थी और मुझे राइट पैर में थोड़ी सी तकलीफ है. तो मैंने थोड़ा सा पैर सीधा कर दिया जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान थे. तो मुझे आके किसी ने टोका कि अपने पैर उधर कर रही हो. मेरा उस वक्त इमीडिएटली थॉट वहाँ गया कि मैं उनको कहूँ कि ठीक है, मेरा पैर वहाँ कर दो जहाँ जहाँ गुरु नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए तो वो जागृत गुरु हैं. जी जी जी. नहीं, ये बहुत कण कण में भगवान है, कण कण में है वो. जी. मुझे ये आपने कहा जागृत गुरु, वहाँ से मुझे वो इंसिडेंट याद है जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी जो 10th गुरु थे सिखिज्म के, उन्होंने लास्ट कहा था कि गुरु ग्रंथ साहब जो होंगे वो तब से जागृत गुरु रहेंगे सिखों के. नहीं, बहुत ब्यूटीफुल इंसिडेंट है. और मैंने भी पढ़ा था कि नानक जी बड़े रेबेलियस थे. नानक जी वाज द सॉफ्टेस्ट सोल. गुरु गोविंद सिंह जी वाज द वॉरियर गुरु. द वॉरियर गुरु. एंड माय हीरो. आई रिमेंबर रीडिंग अबाउट वन इंसिडेंट कि नानक जी एक दिन नदी में स्नान करने गए तो 2-3 दिन आए ही नहीं जी. तो उनके परिवार वाले और गांव के लोग वगैरह सब परेशान हो गए कि भाई क्या हो गया, शायद वो और अचानक 3 दिन बाद वो निकले. और जब वो निकले मैंने सुना है कि बॉडी उनके ग्लो कर रही थी विथ एनलाइटनमेंट. यस, दैट्स व्हेयर ही वाज एनलाइटेड. एंड ही बिकेम दैट ब्यूटीफुल सोल हु हैड द पावर ऑफ एस्टैब्लिशिंग एन एंटायर परंपरा. हेयर रेजिंग मतलब अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये सब सोच कर, इमेजिन करके कि 16th century में, मतलब एक छोटे से गांव में, आई थिंक गांव का नाम तलवंडी था, है ना, जो आज नानकाना साहिब है पाकिस्तान में, है ना. इट्स सच अ फैंटास्टिक स्टोरी ऑफ नानक जी. नानक जी के बारे में एक और चीज़ जो मुझे जहन में मेरे रह गई थी जब मैं पढ़ रहा था कि जब वो पानी से बाहर निकले और जो उस मोमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट में उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल स्टेटमेंट दिया जो आई थिंक आज ज़्यादा रेलेवेंट है. उन्होंने कहा था तब कि ना कोई हिंदू ना मुसलमान, सब एक हैं. हाँ. इट वाज कॉल्ड एकस के हम बारिक. हाँ, मतलब हम एक उस मालिक के बच्चे. हाँ. और आज देखिए अनफॉर्चुनेटली वो विवाद बढ़ता ही जा रहा है एंड उसका कोई एंड नज़र नहीं आ रहा.
आज नानक जी जैसे फोर्स भी नहीं है हमारे पास हमें गाइड करने के लिए, अनफॉर्चुनेटली, बट मतलब कमाल का थॉट उनका तब। बैक देन उन्होंने फीमेल्स को इतना अच्छा स्थान दिया हुआ था। अच्छा। एंड एक बहुत ही पॉपुलर हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में से सेइंग है कि सो क्यों मंदा आँखें जित जम्मे राजान। और उनका ये कहना था कि जो राजा महाराजा को पैदा करती है उसको आप मंदा इज नॉट सो गुड, वो कैसे कह सकते हैं। तो उनका बेसिक ये था। इवन अदरवाइज कास्ट सिस्टम, you know, getting more into the activity rather than the thought. इन सब चीज़ों को, that's why he made it so streamlined and he made it very modern. So Sikhism is a very modern religion. Yeah, and मतलब वो compassionate और लविंग रिलीजन तो है ही। उसका एक डायनामिक एस्पेक्ट जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो जो 10वें गुरु जी थे, गुरु गोविंद सिंह जी, मतलब वहाँ से जो 3 स्तंभ जो मैंने कहा कि सिखिज़म के बहुत अट्रैक्ट करते हैं, उसमें एक एस्पेक्ट करेज भी है। इट इज़ इनक्रेडिबल। मतलब एक जो वॉरियर इन द राइट सेंस हम जो कहते हैं, आई थिंक वो गुरु गोविंद सिंह जी की देन थी। व्हेन ही नानक जी ने इसकी एक शुरुआत की फ्रॉम अ स्मॉल रेबेलियन एंड स्पीकिंग अबाउट कास्ट सिस्टम एंड ऑल। और गुरु गोविंद सिंह जब तक 10वें गुरु आए, ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ। मुझे खासकर याद है वो एक आनंदपुर साहिब का कोई इंसिडेंट था गुरु गोविंद सिंह जी का। दैट वाज द अमृत छकने वाला जो हम कहते हैं कि आई थिंक 1699, आई एम नॉट वेरी श्योर, अनंतपुर बसंत का मेला था। और सबको लगा कि आज भी सेलिब्रेशन होंगी, लेकिन उस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि मुझे एक उन्होंने अचानक तलवार निकाल के उन्होंने कहा कि मुझसे बेहतर आप जानते हैं। जी, मैंने वो थोड़ी पढ़ाई की थी कि उन्होंने एक तलवार निकाल ली और कहा कि मुझे एक बलिदान चाहिए, मुझे कौन अपना सर देगा, है ना। और सब घबरा गए कि ये रूप देख के गोविंद सिंह जी का, उनको लगा था आज प्रवचन होगा मतलब, और अचानक ये वाला सिनेरियो हो गया। और वहाँ पे एक दयाराम नाम का व्यक्ति खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं देने को तैयार हूँ। और गुरु गोविंद सिंह जी के साथ टेंट पे चले गए। कुछ देर बाद गुरु जी बाहर आए, उनकी तलवार पे खून के निशान थे। सब चुप हो गए और उन्होंने तब फिर कहा मुझे और कौन बलिदान देगा। एक दूसरे व्यक्ति खड़े हुए, तीसरे, चौथे, पांचवें, ऐसे मुखम सिंह। यहाँ से उन्होंने वो 5 प्यारे हमारे बनाए, जो जिसको बोलते हैं ना द आइडियल 5। हाँ, जो एक एक करके सब गए टेंट में, पर जब टेंट खुली तो 5 जीवित थे। एंड माइंड यू, वो सरदार नहीं थे, कोई गुजराती था, कोई राजस्थानी था। तो वो हर तरफ से जो जिनको उन्होंने सरदार बनाया। तो such a powerful word अपने आप में। आपको पता नहीं, जो ऑफ कोर्स डेफिनेटली मस्ट बी नोइंग कि जो उन्होंने अपने 4 साहिबजादे कुर्बान किए। जी। तो बेसिकली इट स्टार्टेड विथ द 9th गुरु, जो कि गुरु तेग बहादुर जी, जो गुरु गोविंद सिंह जी के फादर थे। तो उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए उनको प्रोटेक्ट करने। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी। ये तो हिस्ट्री में हमने पढ़ी थी एज अ चाइल्ड कि तेग बहादुर जी की कहानी, कि औरंगजेब का वक्त था जब कश्मीरी पंडितों को वो फोर्सफुली रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा था और बहुत परेशान थे। एंड गुरु जी के पास गए मदद मांगने कि हमें औरंगजेब के इस फोर्स से, इस टॉर्चर से बचाइए। और तेग बहादुर जी, आई बिलीव विथ हिज फॉलोअर्स, वेंट टू दिल्ली टू चैलेंज औरंगजेब देयर, बट अनफॉर्चुनेटली औरंगजेब ने उनकी पब्लिकली, आई थिंक, he was beheaded एंड बट वो डिस्पाइट उनको जो बिहेड किया, एक्चुअली वो एक जोश बन गया सिखों के लिए और हिंदुओं के लिए टू स्टैंड अप अगेंस्ट औरंगजेब। मतलब उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, वेस्ट नहीं गया। इनफैक्ट इट बिकेम अ इम्पेटस फॉर अ बिग मूवमेंट एंड रेवोल्यूशन। वहाँ से फिर ऑफ कोर्स नेचुरली गुरु गोविंद सिंह जी ऑल्सो डिड अ लॉट। वो पूरा जो पीरियड था वो लड़ाई में बीता जी। और धीरे धीरे हमारे
in the battlefield we lost a lot of men. तो a handful of people were left. तो सबने कहा कि कैसे जीतेंगे. तो तब उन्होंने एक बात कही थी, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब हम गोविंद सिंह नाम कमाऊं. मतलब मेरा एक जो सिख है वो 1.25 लाख के बराबर है. इसलिए आज भी हम अपने आप को 1.25 लाख ही कहते हैं. क्या बात है. दिस इज सच अ, आप करेज की इंतहा तो देखिए. जी. और उन्होंने अपने जो 4 साहबजादे हैं जी, उनको सोचा भी नहीं और कुर्बान कर दिया, टुवर्ड्स द कॉज. यस. और मुगलों ने जो उनके ऊपर टॉर्चर किया, एक 5 साल का और एक 7 साल का बच्चा, दिसंबर की ठंड, पंजाब की ठंड, फतेहगढ़ साहिब है जहाँ ठंडा बुर्ज, जहाँ उन्हें रखा गया था, बिना कपड़ों के. बाप रे. 3 दिन और 3 रातें. मैं गई थी वहाँ जी, और मैं तकरीबन अक्टूबर एंड नवंबर बिगिनिंग में गई थी जी. और शाम के 6 बजे के जैसे मैं वहाँ गई और वो उस वक्त जो वो ठंडी हवा ना, मुझे उसमें भी ठंड लग रही थी. And I was fully clad. It was, I think it was mid-November. जी. और आप सोचिए, एक 5 साल और एक 7 साल का बच्चा. हाँ. ओह. I can imagine it. I can imagine कि braving those odds and coming out victorious there. और उन्हें दीवार पे चुनवा दिया गया था. दीवार पे चुनवा दिया गया था. Yes. You feel that. जब मैं वहाँ गई, जी, वो सरियल फीलिंग, माय गॉड. तब आपको लगता है कि आपके गुरुओं ने आपके लिए कितना बलिदान दिया और हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं. बहुत ब्यूटीफुल लेगेसी है, बहुत ही कंपेलिंग, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लेगेसी है. अब लोग मजाक उड़ाते हैं कि सरदारों के 12 बज गए. हाँ जी. उन्हें स्टोरी पता ही नहीं है क्या है उसके पीछे. ये तो अब जाके लोगों में वो अवेयरनेस आई है कि रात के 12 बजे अटैक्स होते थे और ये सरदार आके उन अबला नारियों को बचाते थे. तब सब कहते थे सरदार आ गए. और उस टाइम सरदार आ गए वाज अ साई ऑफ रिलीफ कि अब ये बचाएंगे. ये कब एक जोक बन के रह गया. No, it's very unfortunate. It's so unfortunate. It is. No, I think it is definitely one of the नहीं, I think the most bravest religion या परंपरा जो I think बहुत ही amazing है, and we should all be proud of this धरोहर that we have. So proud. Yes, and which is why we have you on the show to celebrate Sikhism, सिखों की बातें करना, उनकी परंपराओं समझना. It is quite incredible. In fact, 10 गुरु थे, है ना. मुझे नहीं लगता कि काफ़ी लोग जानते होंगे कि जो 2nd, 3rd, 4th, 5th या 8वें गुरु तक थे. इनफैक्ट जो 5वें गुरु हमारे गुरु अर्जन देव जी थे, वो उन्हें भी मुगलों ने गरम तवे पे उन्हें बैठा के उनके सर पे वो गरम रेत डाली थी, लेकिन उन्होंने तब भी कहा था कि मैं अपना रिलीजन चेंज नहीं करूँगा. तो वो गुरु थे. वो मतलब हम एक अगर तिनका मात्र भी वो कर पाए जो उन्होंने किया था, तो आप बहुत इमोशनल हो रही है, होना भी चाहिए. इट इज सच अ सब्जेक्ट एंड आई कैन feel your energy and the emotion that you are going through, and similarly I am also getting impacted, and I'm sure I have to say one thing, Sameer, कि अगर सोशल मीडिया ने लोगों को बर्बाद किया है तो there is good stuff also happening. और कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे भी नहीं पता थी, सोशल मीडिया ने मुझे इतना अवेयर किया है. तो आई एम रियली थैंकफुल टू सोशल मीडिया फॉर क्रिएटिंग सो मच अवेयरनेस इन मी. बाकियों को तो आप छोड़ दीजिए, अब भी जो हम कन्वे करने जा रहे हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू ही है. सोशल मीडिया के थ्रू ही होगा. एंड आई थिंक सोशल मीडिया, आपने सही कहा, इज अ वेरी पावरफुल टूल. अगर हम सही इंफॉर्मेशन और वैलिड इंफॉर्मेशन कन्वे करें हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली जनरेशन्स को और एग्जिस्टिंग जनरेशन्स को भी,
आई एम श्योर एक इम्पैक्ट होगा, एक इन्फ्लुएंस होगा, और शायद ये इज़ अ पार्ट ऑफ सेवा जो हम कर रहे हैं, जो आप कर रही रादर, वो एक सेवा ही तो है। आप अपना वक्त दे रही हैं, आपने कहा कि 10% ऑफ द टाइम, लाइक आई फील कि ये मेरी सेवा है। हाँ, तो जैसे क्योंकि ये आप लेगेसी अपनी छोड़ रही है कि नीलू कोहली जी को जो एज एन एक्टर से जानते हैं, मौका मिला कभी इस पॉडकास्ट पे बम्प इन करने का किसी को, तो वो आपके ये एस्पेक्ट को सुनेंगे, देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे कि आपने जो गुरुओं की और सिखिज़म को लेके जो आपने बिलीफ सिस्टम शेयर कर रहे हैं, हमसे बातें कर रहे हैं, ये रह जाएंगी, ये अमर है, ये वाणी आप जो कह रहे हैं। So we are so happy that it is our platform that is celebrating Sikhism and talking about it, and in such a beautiful way, and आप इतना emotionally express कर रही हैं, I think that really stands out. Honestly, जब आपने मुझे पॉडकास्ट के लिए कहा था, तो जब आपने कहा वैदिक, it's on Vedic astrology, the Veda speaks, तो एक बार मैं सोचने लगी कि मैं क्या इसमें कंट्रीब्यूट करूँगी। मुझे बिकॉज, लेकिन मुझे ये था कि शायद कुछ सीख के आऊँ। हाँ ना, जब मैंने आपको अप्रोच भी किया था, मैं जानता था कि सिखिज्म में एस्ट्रोलॉजी एज सच मेंशन नहीं है, या शायद सिख फॉलो नहीं करते। ग्रंथ साहब में, गुरु ग्रंथ साहब में ऐसा लिखा भी हुआ है। दे बिलीव, आप लोग मतलब सिखिज्म परंपरा बिलीव्स इन कर्मा मोर देन, पर यही कॉमन ग्राउंड है सनातन और सिखिज्म में। हम भी कर्मा में बिलीव करते हैं सनातनी। मैं कुछ सीखने आई थी, और मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना कुछ बोल पाऊंगी अबाउट सिखिज्म, क्योंकि थोड़ा डर भी लगता है कि कोई कुछ कह ना दे, क्योंकि मैं सिर्फ सीख रही हूँ जी। आई एम लर्निंग टू बी अ गुड सिख, लर्निंग एवरी डे। तो मैं यहाँ कोई प्रवचन देने आई नहीं हूँ, जी। पर आई एम ग्लैड दिस द पॉडकास्ट टर्न दिस वे। नो, एंड जैसा मैं कह रहा था, भगवत गीता में हम कहते हैं, सनातन धर्म में कहते हैं, कृष्ण ने कहा है कि धर्म करना, सेवा करना, बीइंग ऑनेस्ट एंड डूइंग एक्शंस इज द कोर एसेंस ऑफ लाइफ, जो इन अ वे नानक जी कह गए हैं कि आप नाम जपो, कीर्त करो, चैरिटी करो, और तो वो एक कॉमन ग्राउंड है आई थिंक हम सब में, जो अलग तरीक़ों से हम कहते हैं, बट एक मैसेज वही कन्वे करना चाहते हैं, है ना। और आई एम श्योर आपने ये वैल्यूज़ जो इतनी आप बात करें, आपने अपने फैमिली में अपने बच्चों को भी दी होगी, सिखाया होगा कि, एंड वो भी इतने ही नोबल तरीके से कंट्रीब्यूट करते होंगे। तो आपका थोड़ी फैमिली के बारे में बताइए कि व्हाइल ग्रोइंग अप आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, उनके साथ स्पिरिचुअली उनको इंक्लाइन कैसे करवाया आपने, या वो थोड़ा अगर हम जाने आपके बारे में, इट वुड बी नाइस। तो आई वाज वेरी लकी कि क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स थे जी, तो वो वहाँ से सीखा जी, और उसके बाद मैं चंडीगढ़ में पढ़ने गई, वहाँ सीखा जी। जब मेरी शादी हुई तो मैं जहाँ रहती हूँ जी, वहाँ इट्स अ सिख डोमिनेटेड सोसाइटी। ओके। तो हमारा अपना गुरुद्वारा है। वेरी नाइस। तो जब आप उस धरोहर में जब आप उस बहती गंगा में रहते हैं, उस स्ट्रीम में रहते हैं, तो आप इम्बाइब करते हैं, और मतलब आपके बच्चे भी वही इम्बाइब करते हैं। तो वो सेवा कीर्तन, हर महीने लंगर होता है वहाँ पे, तो सेवा करना, फूलों की सेवा करना, ट्रक सजाने के लिए, या लंगर की सेवा करना, दिस बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर आ गया था। आई वाज वन ऑफ द लकी वंस टू बी बी अ पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ सोसाइटी वेयर आई वाज स्टेइंग। तो बच्चों ने भी इसीलिए सीख लिया। वो पूरा मुझे सिखाना ज़्यादा पड़ा नहीं, क्योंकि वहीं पे पंजाबी क्लासेस में भी जा रहे हैं, कीर्तन की क्लासेस में भी जा रहे हैं, वो सब बाय डिफॉल्ट सब imbibe किया उन्होंने। I'm just hoping the next generation can also learn. नहीं, I'm sure they will. And also this one incident I would like to say, please. कि मैं मन मर्जियाँ कर रही थी और उसमें अभिषेक बने हुए थे, सरदार बने हुए थे। तो अब पगड़ी पहनना हर किसी की बस की बात है नहीं जी। लोगों के कान दर्द होते हैं, सर दर्द होता है, कान में आवाज़ आती है। तो हमने तो बचपन में ये सब देखा हुआ था, अपने फादर को, मेरे हस्बैंड को 5 मिनट में पगड़ी बदली, बांधी और निकल गए।
और वहाँ अभिषेक को जब पगड़ी बांधते थे ना, तो नेचुरली ही वाज नॉट यूज्ड टू इट, तो वो अपने साथ ना असिस्टेंट्स को भी पगड़ी बांधते थे। वो कहते थे कि ताकि तुम्हें रियलाइज हो कि फटाफट काम करना है, ताकि ये मैं पगड़ी उतार सकूं, क्योंकि उनको आदत नहीं थी। तब मुझे लगा कि देन यू रियलाइज कि कितने सहज तरीके से हमारे घर वाले 5 मिनट में दस्तार बांध लेते हैं, सारा दिन बांध के रखते हैं। आई डोंट नो, देयर वाज दिस वेरी, आई हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स जहाँ सरदारों ने अपनी पगड़ी एज अ रोप यूज़ करके क्योंकि 5-5.5 मीटर की होती है, लोगों को रेस्क्यू किया है बहुत। तो ये जो टर्बन है, इट्स गॉट मल्टीपल यूजेस, और हम लोगों के लिए ये वे ऑफ लाइफ है। लेकिन जो नहीं इस चीज़ को यूज्ड हुए, उसके लिए बहुत मुश्किल चीज़ है। तो वहाँ मैं हमेशा बोलती थी उन्हें कि माय फादर, माय हस्बैंड, दे वेयर इट द होल डे। नहीं, मैं तो आप जो एग्जांपल दे रही हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। हम जब नॉर्मल शादियां होती हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा साफे बांधते हैं, वो टॉलरेट नहीं होते बहुत देर तक, यू स्टार्ट फीलिंग, गर्मी लगती है एंड यू स्टार्ट it becomes irritating। yes। और सरदार सुबह जब निकलते हैं तैयार होके, बड़ा प्राउडली उसको सजा के, हम इसे कहते हैं दस्तार सजाना। हाँ, दस्तार सजाना। और मतलब वो it is in a way so much of physical sacrifice also when you wear that and you do that। जो 5 केस जो थे, जो आई थिंक खालसा पंथ में है ना, खालसा पंथ कंगा कच्चा केश कड़ा कृपान। हाँ, तो वो भी बड़ा साइन ऑफ courage, sign of aggression, but controlled aggression in the right way. Actually, it was more about self-grooming. Self-grooming. Which is also a very, very major part of the way you look after yourself. Yes. क्योंकि बड़े केश संभालना, हर चीज़, it's an added responsibility. The knife, kirpan. Yes. Kachera is cotton clothes, right? Yeah, no, it's the lower, the underwear. Okay. और लेकिन उसको बनाने का एक तरीका होता है, एक उसकी पर्टिकुलर लेंथ है, एक वो। This is quite amazing, this information, and मज़ेदार है ये सब बातें। और ये बताइए गुरु ग्रंथ साहब के बारे में, मतलब थोड़ा सा, अगर मैं इतना तो पता है कि भाई उन्हें एक जागृत गुरु या एक लिविंग गुरु का दर्जा दिया गया, पर गुरु ग्रंथ साहब में जो कंटेंट है, मतलब वो किस तरह का कंटेंट है, थोड़ा सा अगर आप रोशनी डाल सके उस पर। इट्स सेड कि गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे, मतलब आप इसको, जो गुरु को जो है, आप इसको अपना गुरु ही, लाइव गुरु समझो। तो उसमें 1430 हम उसे अंग कहते हैं। हाँ, जो पेजेस जो हैं, क्योंकि वो लाइव गुरु हैं, इसीलिए वो अंग है। मतलब तो दैट इज द काइंड ऑफ रेवरेंस वी हैव फॉर आवर ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब जी। एंड आई बिलीव कि उसमें खाली सिख गुरुओं की दास्तां या कहानी नहीं, बिल्कुल देयर इज मेंशन ऑफ शिव जी, कृष्णा, सीता, कबीर जी। हाँ, तो आई डोंट हैव द एग्जैक्ट number of people who have written what, so I don't want to comment on that, but it's a very modern, so the fact that it mentions Indian saints and Muslim saints in one breath, absolutely, that is quite incredible। मतलब रहीम जी भी जी, so it is a very beautiful example of, and I think it's a कि सिखिज्म कितना ओपन माइंडेड है इन दैट सेंस, डिस्पाइट व्हाट हैपेंड with Aurangzeb and whatever, they still respected the जो लोग saints थे, हर धर्म के saints को उन्होंने मतलब एक जगह दी अपने ग्रंथ साहब में, जो which I think is very beautiful, which is quite amazing। समीर, एक बात पूछूं? जी पूछिए। मैं पंचककार की बात कर रही थी, तो मैंने नोटिस किया कि आपने भी कड़ा पहना हुआ है। हाँ जी, ये What's the story behind it? ये मेरे मौसा जी, मुझे गुरुद्वारा बहुत पसंद है वैसे, कि वहाँ जाना बड़ा अच्छा लगता है, कि जब हम देखते हैं कि वहाँ पे
सब सेवा करते हैं, मतलब जो अमीर हो या गरीब हो उसे भेदभाव नहीं होता, और वो सब सेवा करते हैं उसी भाव से, जो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे वो रूल्स तोड़े जाते हैं जो हम समाज में अदरवाइज क्रिएट करते हैं। तो मुझे बड़ा फैसिनेशन था कि सब कड़े पहनते हैं, तो इनिशियली इट वाज कि एज अ फैशन स्टेटमेंट कि पहनना चाहिए कड़ा, पर जब मेरे मौसा जी मेरे लिए ये कड़ा लेके आए और उन्होंने बोला पहनो, तो इनिशियली तो ऑफकोर्स इट वाज, चलो मैंने सोचा ही था कि इट विल लुक फैशनेबल, मैंने तब पहन लिया ये। बट उसके बाद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे ये मैंने पहना ही था, और मैं आई वॉज शूटिंग इन फिल्म सिटी फॉर एडिटिंग इन फिल्म सिटी फॉर अ शो कॉल्ड युग, सतीश शौर्य जी का शो था, और वो मैं एडिट कर रहा था। ओह, तब से पहना? हाँ जी। तो वो हुआ ये कि 2-3 दिन कंटिन्यूसली आई वॉज एडिटिंग, एंड मतलब शिफ्ट्स ऐसे हो रहे थे। तब मेरे पास एक मारुति वैन हुआ करती थी जो मैं खुद ड्राइव करता था, एंड फिल्म सिटी से लौट रहा था, एंड मैं गोरेगांव के ब्रिज फ्लाईओवर से नीचे उतरा ही और लेफ़्ट टर्न लिया एसवी रोड पे आने के लिए मैंने, और मेरी आंख लग गई बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड, एंड द कार वियर्ड ऑफ द रोड एंड इट स्लैम्ड इनटू द पेट्रोल पंप। पर लकीली कार डैमेज काफ़ी हुई, किसी को चोट नहीं लगी, एंड आई वॉज देयर। एंड वो अगर आपको याद हो जो मारुति वैन होती थी ना, उसका आगे बिल्कुल ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं होता था, बिल्कुल। सो द पेट्रोल पंप लोग भी सरप्राइज हो गए, वहाँ के स्टाफ जो था, कि आप बचे कैसे इस चीज़ से। मैं कार वहीं छोड़ दी, मैं सुबह ऑटो रिक्शा से फिर घर आ गया, और बाद में मैंने मैकेनिक वगैरह से कार पिकअप करवाई और वो सब चीज़ें थी। तब मेरे दिल में ख्याल आया कि बिकॉज मैंने ये फ्रेश पहना था ना, इट प्रोटेक्टेड मी देन, एंड तब से ये मुझे ये फीलिंग है कि इट गिव्स दी प्रोटेक्शन। मैं कभी नहीं उतारता इसको, अपने साथ ही रखता हूँ, एंड एक अजीब बिलीफ सिस्टम बन गया मुझे कि एंड बस, तो मेरे लिए इट्स अ वेरी पॉजिटिव चीज़ मेरे लिए, मैं इसको अपने पास रखता हूँ, एंड सिंपल है, बट आई रियली बिलीव इट हैज़ लॉट ऑफ एनर्जी। आई डोंट बिलीव इन रिलीजन्स, कि मुझे किसी ने पूछा भी था कि तू सिख है क्या भाई, तू ये क्यों पहनता है। मैंने कहा नहीं, मैं हिंदू हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है पहनना, क्योंकि आई फील प्रोटेक्टेड। अब रिलीजन बहुत ही आई थिंक छोटा शब्द है व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी। हमें इस पे पढ़ना भी नहीं चाहिए, और ये शो शायद पॉडकास्ट का जो हमारा मुद्दा है, जो क्रिएट करने की वजह भी थी, वो यही थी कि वी गो बियॉन्ड रिलीजन। वो देखा था मैंने, रुखसार जी भी आपके शो में आई थी, इट वाज सो इंप्रेसिव। वो हमारी फर्स्ट होस्ट थी रुखसार रहमान जी, शी इज अ इंडियन मुस्लिम, एंड वी हैड सच वंडरफुल एपिसोड जहाँ पे वो गायत्री मंत्र की बात कर रही थी। बताइए, मैंने वही देखा था। हाँ। So it was such a enriching and refreshing experience for all of us, the team, and I'm sure the audience also must have appreciated it. जैसे हमारी इंडस्ट्री में हम फ़र्क नहीं करते, है ना, एक यूनिट में काम करते हैं, 50-60 लोग होते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के होते हैं, एंड वी ऑल वर्क टुगेदर सो ब्यूटिफुली। मतलब हम भी, हम उसी के कॉलीग्स हैं वहीं से, एंड सिखिज़म का एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है गोल्डन टेम्पल। बिल्कुल, है ना, जिसका तख्त हरमंदिर साहिब। हाँ, तख्त हरमंदिर साहिब। ओह, तख्त, दैट वाज द ओरिजिनल नेम, एंड क्योंकि वो हमारे 5 तख्त हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा तख्त हरमंदिर साहिब। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो सिखिज्म के सेकंड गुरु थे, उन्होंने ये काम शुरू किया था, और थर्ड गुरु रामदास थे। गुरु रामदास, हाँ जी, और तब जाके ये कंप्लीट हुआ था, है ना। और ये लिपि भी जो है गुरमुखी, उन्हीं की देन है, जिसमें ग्रंथ साहब लिखा गया है। गुरु रामदास जी की देन है, जिसमें ग्रंथ साहब लिखा गया। वाह, व्हाट और क्या एनर्जी है गोल्डन टेम्पल की। मतलब इट इज़ इनक्रेडिबल, इट इज़ इनक्रेडिबल। नॉट जस्ट द एनर्जी, वहाँ की सफाई देख लीजिए आप जी। लाखों लोग रोज़ वहाँ विजिट करने आते हैं, और आपको एक तिनका कहीं नहीं मिलेगा। वाह। आप नंगे पैर चलते हैं वहाँ, और मजाल है आपको कभी कोई कुछ चुप भी जाए। इतनी सेवा भावना, इतनी सेवा भावना वहाँ पे। नहीं, इट इज़ वन ऑफ द, आई थिंक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशंस इन आवर कंट्री, द गोल्डन टेम्पल।
नीरू जी, आपने इतना काम किया है इंडस्ट्री में, कई सारी फिल्में, टीवी शोज, ओटीटी, ऐसा कोई स्पेशल प्रोजेक्ट था जो आपने किया जिसमें आपको बहुत ही अलग तरीके से स्पिरिचुअली ग्रोथ महसूस हुआ हो या इम्पैक्ट महसूस हुआ हो ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल? आई डिड दिस फिल्म कॉल्ड जोगी. ओके. ये नेटफ्लिक्स पर है और इट्स अबाउट द 84 राइट्स. ओह. पहले मैंने ना कर दिया था, पर शायद यू नो इट वाज रिडेम्पशन फॉर मी, क्योंकि जो उस फिल्म में हुआ, माय मदर वेंट थ्रू ऑल दैट. और जैसे जैसे मेरी जर्नी उस फिल्म के साथ प्रोग्रेस हुई, एक टाइम ऐसा आया, उसमें एक सीन था जहाँ दिलजीत सर अपने बाल काट के आते हैं और हम एक गुरुद्वारे में कैद हैं, और वो सीन वैसा था नहीं जैसा वो हो गया, क्योंकि जैसे ही मैंने उन्हें देखा, इट वाज लाइक आई वाज इनगल्फ्ड इन यू नो द थॉट कि मेरी माँ के साथ ऐसा हुआ था. उन्होंने एंट्री ली और सीन में ये था कि मुझे उनको देख के वो कुछ डायलॉग्स बोलने थे, लेकिन आई जस्ट कुडंट स्टॉप क्राइंग. मैं इतना रोई उसे देखकर, ऐसे जैसे वो सचमुच मेरा बेटा, और वो मुझे वो सीन लगा ही नहीं, मुझे वो इतना रियल लगा. और जिस तरह दहाड़े मार के मैं उस सीन में रोई हूँ जी, तो उस वक्त मुझे लगा कि कितनी माँओं का पेन था वो. बाप रे, आई कैन अंडरस्टैंड. और बिकॉज वी आर 84 राइट विक्टिम्स इन बिहार, वी वेंट थ्रू दिस. वो मुझे ऐसा लगा जैसे वो फिल्म नहीं, मेरे लिए वो ऊपर वाले की एक यू नो एक देन है कि रो कर मैं वो अपनी माँ के गमों को यू नो आंसुओं में बहा दूँ. और वो एंड आई सेड थैंक यू सो मेनी टाइम्स टू अली अब्बास सर की यू नो दैट फिल्म वाज, इट वाज लाइक मेरे जितने वो गम है ना वो धुल गए. और मेरे लिए हमेशा बहुत स्पेशल फिल्म रहेगी. सो अमेजिंग एंड वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हिस्ट्री में हम कभी भुला नहीं पाएंगे उस मोमेंट को. आई थिंक वो पूरी कंट्री ही उस मोमेंट में एंगल्फ हो गई थी. एंड आपके लिए तो खैर इट वाज, जैसा आपने कहा, व्हाट अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस. एंड बट see, Vaheguru is kind. He gave you an opportunity. Oh yes. To can't thank him enough for this. To kind of release your pent up pain and emotions in that moment. Yes. चलिए, तो इसी में मतलब वाहेगुरु को हम थैंक यू कहते हैं. अच्छा नीरू जी, एक चीज़ मुझे हमेशा फैसिनेट करती है सिखिज्म के बारे में, इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंग एंड कौर. मतलब है ना कि मेल्स जो हैं वो सारे सिंह हैं और ये फीमेल जो हैं वो सारी कौर हैं. यानी कि आई अंडरस्टैंड कि शेर और शेरनी, राइट? यस, शेर और शेरनी डेफिनेटली, बट इट वाज मोर टू डू विद द कास्ट सिस्टम दैट वाज सो हेवीली प्रेवलेंट देन. तो उन्होंने कहा कि जब आदमी सिंह है और ये कौर है तो कोई कास्ट सिस्टम होगा ही नहीं. हाँ, और एक ही पहचान है आपकी, बस सिंह और कौर. सिंह और कौर. हाँ, so he broke the Guruji broke the caste barrier. The caste barrier, absolutely. सो बहुत ही खूबसूरत कॉन्वर्सेशन रही आपके साथ और बहुत सारे नए एलिमेंट्स अबाउट सिखिज्म हमने जाने आज नीरू जी. ऑन अ ब्रॉडर लेवल हम सब जानते हैं सिखिज्म के बारे में, बहुत सारी बातें करते हैं, पर शायद इतनी डिटेल्स में हमने एक्सप्लोर नहीं किया. अब भी बहुत सारी डिटेल्स बाकी हैं एंड हम रिक्वेस्ट करेंगे नीरू जी से कि दोबारा हमें मौका दें एंड विद अ फ्रेशर अप्रोच in a different situation we'll talk again about Sikhism at some point and probably अगर मौका दिया वाहेगुरु ने, हम एक अच्छा टूर करेंगे गोल्डन टेम्पल का, वहाँ शूट करके आएंगे और साथ में नीरू जी को हम इंटीग्रेट करेंगे उस एपिसोड में और बड़ा मज़ा आएगा अगर ऐसा हुआ तो अभी हम इस एपिसोड के एंड पे आते हैं. वक्त है नीरू जी को थैंक यू बोलने का, गुड बाय कहने का और ये कहने का कि आते रहिएगा हमारे पास, हमारे शो में. थैंक यू
थैंक यू सो मच एंड द प्लेजर विल बी ऑल माइन। और मैं चाहूँगी कि अगली बार हम एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ मिलें और इस बार आप मुझे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताएंगे। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एंड आप सबको हाथ जोड़कर बेनती है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, इम्बाइब कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी धरोहर है जो आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे सब देखेंगे और इम्बाइब करेंगे होपफुली। थैंक यू। हमने सिखिज़म के बारे में बहुत सुना है, जनरली बातें की है ऑन अ ब्रॉडर लेवल, पर इतनी डिटेल में शायद हमने कभी इससे पहले बात नहीं की। पर ये दिस इज़ नॉट इनफ। हम मिलेंगे दोबारा और बात करेंगे सिखिज़म के बारे में, जानेंगे नीलू जी से अगले एपिसोड में या किसी और एपिसोड में जब मौका मिला, और पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे आपके साथ। फ़िलहाल गुड बाय कहता हूँ मैं आपको एक वैदिक तरीके से, जैसे हमेशा गुड बाय कहते हैं, नमः सर्वेभ्य। पर जाने से पहले इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, गोल्डन टेम्पल ज़रूर विज़िट करिए। वहाँ की एनर्जी जेन्युइनली बहुत पावरफुल है और वो आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देगी और आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। ऐसी मेरी प्रार्थना है, नीलू जी की प्रार्थना है, हमारी पूरी टीम की प्रार्थना है। नमः सर्वेभ्य। मिलते हैं अगले एपिसोड में।